अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मिस कर गए हैं। आज फास्ट लाइफ के कारण, फास्ट भोजन के कारण, फास्ट फूड के कारण वो फिर से हम लोग को स्थापित करना होगा, नहीं तो अपने देश को बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसे कंडीशन में आप कि इसके लेकर के आप एसोसिएशन है, आप सभी ने सुना होगा, इंट्रीगेशन की बातें चलती है, या कई हमारे हॉस्पिटल में कई बड़े डॉक्टर्स, कई लोगों ने डिमांड किया है कि अपनी सुलभ लंबी आयु देने का अगर कोई उपाय है, क्योंकि इमरजेंसी है तो एलोपैथिक साइंस भी चाहिए, तो एक लंबा ड्यूरेबल लाइफ चाहिए, तो दूसरे यूनानी के डॉक्टर हैं, दोनों लोग इस संगठन के मेंबर होते हैं। आपके देश के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का ब्रांचेज है। मुजफ्फरपुर जिला में भी इस नीमा का एक संगठन का अपना कार्यालय है। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने यही बिहार सरकार की बहाली 2020 से निकली हुई है, अभी तक वो बहाली कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसी की तहत उनको बहाली करनी है। 4 साल से ये बहाली लंबित है, ये यथाशीघ्र हो, जिससे कि हमारे जो चिकित्सक हैं, नीमा में आयुर्वेद यूनानी के जो चिकित्सक हैं, उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दूसरा है कि हम लोगों के आपको पता होना चाहिए कि अपने अभी फर्जी चिकित्सकों पर कार्रवाई के लिए सरकार ने अपना गतिविधि बढ़ाई है, ये बहुत ही सराहनीय है। एक और दूसरी तरफ आपको ध्यान में रहे कि ये हर जिला में विशेष करके आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों की इंक्वायरी वही कर सकते जो आयुष के ड्रग कंट्रोलर हैं, और पूरे बिहार में ड्रग कंट्रोलर का पूरा सीट खाली है। तो हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र ड्रग कंट्रोलर की बहाली हो, जिससे कि आयुष चिकित्सकों में जो लोग फर्जी हैं, बिना डिग्री के जो चिकित्सक अपना सेवाएं दे रहे हैं या गलत ढंग से आम जन तक चिकित्सा पहुंच रही है, उसमें सुधार लाई जा सके। क्योंकि बिना ड्रग कंट्रोलर का ये सही ढंग से उन चिकित्सकों की जांच नहीं हो सकती। तब तक एक और भी रिमेडी है कि हर जिला में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी बहाल किए गए हैं, उनके द्वारा सरकार आयुष चिकित्सकों की इंक्वायरी कराए, जिससे कि उनकी जो वैधानिक एक्टिविटी है या जो उन्हें क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर को या और जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी को ही इसकी सही जानकारी है। इसीलिए जितने भी आयुष चिकित्सकों का इंक्वायरी अगर करना है तो सरकार ड्रग कंट्रोलर के साथ या जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ संगठित रूप से जाकर के उन चिकित्सकों का इंक्वायरी करे, जिससे कि सही जानकारी उन्हें मिल पाएगी। आप सभी के द्वारा हम ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि हर जो आयुष चिकित्सक होते हैं, विशेष करके आयुर्वेद यूनानी, उनका रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार के आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा निबंधन केंद्र है देश अपने राज्य में, वहां से होता है। इसलिए किसी भी चिकित्सक के विषय में अगर जानकारी लेनी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से ली जा सकती है, और उनसे लेने के बाद ही हमें, चूंकि आप सभी जानते हैं चिकित्सक का पेशा कितना सम्मानजनक है, और समाज में उनकी रोजी रोटी अर्थात उनके पेशे में कितनी आवश्यकता है उनके इज्जत करने का। जितना कोरोना काल में लोगों ने कितनी सेवाएं दी है, तो चिकित्सकों के ऊपर कोई भी कार्रवाई या जब तक पूरी जानकारी न हो जाए, उसे मीडिया या कहीं भी आम जन के बीच फ्लश नहीं किया जाए। क्योंकि चिकित्सकों की सही जानकारी होगी तब उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, और जो सही चिकित्सक हैं उनके सम्मान का ठेस नहीं पहुंचे। इसीलिए विशेष करके आप लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है। इसलिए हमारे जब भी इंक्वायरी हो, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के देख रेख में ही होनी चाहिए। दूसरा है कि आप लोगों को जानकारी हो कि वहाँ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक जो काढ़ाएं जो सरकार ने दिया था, तो काढ़ा का इस्तेमाल भी किया और एलोपैथिक दवाओं की ट्रेनिंग उन्हें दी गई है। तो आपके सारे सरकारी अस्पतालों में भी आयुर्वेद यूनानी के डॉक्टर दोनों विद्या से अपना प्रैक्टिस करते हैं, आवश्यकता अनुसार इमरजेंसी में भी सेवा भी देते हैं, और अपने ओपीडी में और दवा रहने पर आयुर्वेद की भी दवा लोगों को देते हैं, यूनानी के देते हैं, वो भी सेवाएं दे रहे हैं। प्राइवेट में है उनकी भी सेवाएं दे रहे हैं। ये जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। हाँ, फर्जी चिकित्सकों पर कार्रवाई की बात है, निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि वैसे लोग हमारे समाज के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज डायलिसिस सेंटर मुजफ्फरपुर में कितना खुल गया है,
आप लोग को देखते देखते इसका कारण है कि बहुत सारी दवाओं का साइड इफेक्ट हो रहा है। रात दिन आप लोगों ने कई प्रयास से मैसेज जा रहा है समाज में, लेकिन एक अभियान की जरूरत है। हम लोग उसमें सहयोग करने के लिए सरकार को हम लोग कटिबद्ध हैं। अगर हमसे ही पूछा जाएगा तो हम लोग नीमा के अंदर जो हमारे रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, हम उनकी भी सूची सरकार को दे सकते हैं, जिससे कि वो जान सके कि ये डॉक्टर वैध है और कौन सा अवैध है। इसकी सूची भी हम दे सकते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, नीमा प्रमुख संरक्षक मुजफ्फरपुर और उपाध्यक्ष बिहार। सर्जरी के जनक जो सुश्रुत है, आयुर्वेद साइंस जो पूरे विद्या का जनक है, उसके द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने का भी अधिकार दिया गया है भारत सरकार ने। तो आप लोगों को एक जानकारी में रहे कि जो आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक हैं वो एलोपैथिक साइंस का भी उपयोग करते हैं, चूंकि उन्हें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक या यूनानी दोनों का कंबाइंड प्रैक्टिस करने का उन्हें अधिकार सरकार ने दिया हुआ है, क्योंकि सुदूर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की कमी को देखते हुए। इसके अलावा चूंकि आयुर्वेद बहुत पुरानी अपनी विधा है, उसमें भी रिसर्च की जरूरत है। उसके द्वारा भी इमरजेंसी में या सुदूर देहाती इलाकों में आम जन को चिकित्सा सेवा चाहिए तो उन्हें ये छूट दी गई है। इसलिए आप लोगों को ये भी जानकारी में रहे कि अपने BHU जैसे इंस्टीट्यूट में MBBS किए हुए चिकित्सक को भी आयुर्वेद में PG करने का अधिकार भारत सरकार ने दिया है, जिससे कि अपने साइंस का विकास हो सके। इसीलिए जनहित में साइंस की विकास को देखते हुए आयुर्वेद यूनानी दोनों को एलोपैथिक चिकित्सा करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए ये गलतफहमी कभी भी न हो आप सभी को, या आम जन को, कि इन्हें एलोपैथी की राइट नहीं है। इतना ही नहीं, इनके सिलेबस में वो चीज जोड़ दिया गया है, इसीलिए कि उनको जानकारी भी रहे, उनकी पढ़ाई भी हो, जिससे कि आम जन को सही सुटेबल चिकित्सा मिल सके। इसीलिए दिनचर्या क्या है जी, दिनचर्या क्या है? दिनचर्या देखिए, एक आयुर्वेद का 2 पार्ट है। आपके ऋषियों ने कहा स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार संरक्षण। आपके ऋषियों ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उनका इलाज करना। तो जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, उसमें एक पार्ट आता है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की बात हम लोग जो करते हैं, सुबह उठना है, उसके बाद जो नित्य क्रिया है उससे निवृत्त होना है, जिसमें आपका एक्सरसाइज भी है, दातून भी है, मंजन भी है, स्नान भी है, गुरु शिक्षा भी है, आध्यात्मिक आपका पूजा पाठ करना है वो भी है। उसके अलावा जो घर में अच्छे वातावरण में निर्मित जो अपना शुद्ध आहार है उसका सेवन करने, और पूरे दिन में जगने के बाद से लेकर सोने तक की जो चर्या है उसको हम लोग दिनचर्या करते हैं। आज यह बिगड़ चुका है, इसके कारण इतनी बीमारियां हो रही है। इसीलिए आप लोगों को हम अपना विशेष करके बुलाया गया है कि एंटीकेशन का राइट भी उन्हें है और सरकार से ये 2 मांगे रखी गई है। इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं और आप